अनुगूंज साहित्य पीठ के मंच के माध्यम से भोजपुरी भाषा को भी अपने कविता, अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लखनऊ से प्रवीण पांडे आवारा। अनुगूंज साहित्य पीठ के कार्यक्रम में मैं इस बार दोबारा आया हूँ। इसके पहले पिछले वर्ष भी मैं अनुगूंज साहित्य पीठ का हिस्सेदार रहा हूँ। हिलरी टाइम्स जो अनुगूंज साहित्य पीठ का जो आधिकारिक चैनल है और मीडिया पार्टनर है, आशीष कुमार श्रीवास्तव जी उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज उसकी मार्फत में अनुगूंज साहित्य पीठ के बारे में हम बात करेंगे। आप पहले साल से इसमें हैं, संस्थापिका एक तरीके से हम कह सकते हैं, आप भी हैं, फाउंडर मेंबर हैं आप। तो तब से लेके अब तक आप क्या बदलाव देखती हैं? और बाकियों की नज़र में, हमारी नज़र में आप मुख्य कर्ता धर्ता भी हैं इसकी। तो ये जो इसमें आज पहले से तीसरे तक का जो सफ़र है उसको आप कैसे देखती हैं और आगे आने वाले भविष्य में आप क्या चेंजेस इसमें लाएंगी? और आपसे आग्रह है कि 2 लाइन भोजपुरी में आप बहुत रस के साथ सुनाते हैं, तो आप द हिलरी टाइम्स के दर्शकों के लिए आप प्लीज सुनाएं। नमस्कार मित्रों, हम आए हुए हैं अनुगूंज साहित्य पीठ के तीसरे सोपान के लिए और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम सजाया गया है। कई बड़ी हस्तियां यहाँ पे विभूषित हैं। प्रोग्राम है, हमारे देश विदेश से और पूरे भारत से जुड़े हुए हैं जितने भी रचनाकार एक से एक व्यवस्थित रूप से यहाँ अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। वैसे तो आज का कार्यक्रम ये तीसरा कार्यक्रम है अनुगूंज का, और इस कार्यक्रम में 102 लोग उपस्थित हैं यहाँ, बल्कि और ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। और कार्यक्रम के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे संजीव जी थे जो आंचलिक भाषाओं की बात कर रहे थे। हमारे साथ ब्रिजेश मालवीय योगेश्वर जी भी हैं। सबसे पहला साल, तीसरा साल ये महायज्ञ चल रहा है। तो पहले साल देखा मैंने, तो पहले साल इसमें 51 कवि थे और दूसरे साल कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, इसी हॉल में हुआ। और दूसरे साल इसमें जुड़े 88 मतलब 88 कवि थे। और आप देखो जरा, मतलब हर साल सबसे पहली बात है कि यहाँ कवियों की मतलब बढ़ते जा रहे। क्यों बढ़ रहे? लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में जाना है, समझा है और ये देखा है कि यहाँ पे मतलब सीखने को ज्यादा मौका मिलता है। मेरा नाम वैशाली गोयल, मैं शामली से उत्तर प्रदेश, और ये अनुकुंज से मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आई इस बार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं अनुगूंज साहित्य पीठ की बहुत ही सराहना करता हूँ और पिछले वर्ष मुझे गीत वल्लरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो उससे कुछ जिज्ञासा बढ़ी और मैं इस वर्ष भी प्रतिभाग करके आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। हर कोई अपने आप को गुनगुनाना चाहता है और अपने हिसाब से गाना चाहता है, और मैं तो खैर संस्थापिका हूँ, मुझे तो खैर खुशी होती ही है। भोजपुरी के बारे में मैं यही कहूँगा और भोजपुरी में कहूँगा कि हमार भाषा हमार माई ही है। बहुत सुंदर रहा आज का कार्यक्रम। अनुगूंज साहित्य पीठ पिछले 3 वर्षों से यह कार्यक्रम निरंतर करता चला आ रहा है। अनुगूंज साहित्य पीठ तृतीय सोपान, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है इस कार्यक्रम की कि यहाँ सीखने को ज्यादा मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं व्यवस्थापक मंडल में नहीं होती तो पता नहीं कितनी छंद मैं यहाँ सीख लेती हूँ। आदरणीय आशीष जी, ये अनुगूंज साहित्य पीठ का बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जो 3 वर्षों से इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं। सभी इतने सामंजस्य बिठा के चलते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और इनकी उपस्थिति बहुत ही सुंदर आकर्षक जान पड़ती है। तो आंचलिक भाषाएं जितनी भी हैं हमारी, चाहे वो अवधी हो, ब्रज भाषा हो, अब आपके क्या नाम है भोजपुरी हो, झारखंडी भाषा हो, सभी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा से निकली हैं और सभी भाषाओं का पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह हम लोग हिंदी में अपनी बात को कहते हैं,
हम लोगों को अपनी मातृभाषा, क्योंकि हमारी जो जो जन्म भाषा है वो हमारी क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय भाषा, उसका भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और आपके चैनल के लिए पहले भी हमने अपनी पिछले साल आपने जब किया था प्रोग्राम, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था, बोला था अपनी जो लिखी गजल थी। बस ये अच्छा लगता है यहाँ से जुड़ के कि हिंदी हमारी जीवित है। अब निर्णायक मंडलों ने जैसा कुछ निर्णय किया होगा मेरे बारे में, क्योंकि प्रस्तुतियां इस बार बहुत जबरदस्त हैं और किसके नाम पे क्या आता है ये अभी भविष्य बताएगा। ये अनुगूंज साहित्य महापीठ का जो कार्यक्रम है, जो साहित्यकार हैं अभी तक गांव में कहीं उनको नाम नहीं मिला है और उनको मंच पर लाने का जो पुनीत कार्य ये संस्था कर रही है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरा अनुगूंज साहित्य पीठ के साथ यही समन्वय है, यही संदेश है, यही भावना है कि ये सब लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, मैं मंजू श्रीवास्तव वर्जीनिया अमेरिका से यहाँ आई हूँ अनुगूंज साहित्य पीठ के इस तृतीय सम्मेलन में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम डॉक्टर शिवानी चंद्रा, हम अमेरिका से आए हैं स्पेशली अनुगूंज साहित्य पीठ के तृतीय सोपान के इस प्रोग्राम के लिए। अनुगूंज साहित्यिक महायज्ञ तृतीय सोपान में आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं सुधाकर पाठक जी, जिनको अनुगूंज साहित्यिक महायज्ञ का जो वार्षिक जो सम्मान जो है उनको दिया गया है, उनसे यही बात करते हैं, सीधे मिलते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लिखते हैं और उनका लिखा हुआ सिर्फ उनके पुस्तकों में रह जाता है, और अनुगूंज साहित्य पीठ जो है उसे मंच पर लाने का कार्य कर रही है। तो भोजपुरी के बढ़ावा हम हमेशा से चाहिला और अपने भाषा खतरा ना, हर उ आंचलिक भाषा जेकर जौन भाषा होके ओकरा के विलुप्त होके ना दी लोगिन, ओकरा के थाम के रखी लोगिन, कारण की जड़ उहे है। और एक ये अनोखा कार्यक्रम है कि ऑनलाइन जो प्रतियोगिता की जाती है, इससे नए लोगों को जो समर्थन और जो उनकी लिखने में उनको सहयोग मिल रहा है, तो अनुगूंज साहित्य पीठ का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खूबसूरत प्रोग्राम, और हम यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में भी शामिल हैं। बहुत सारे दूर दूर से इंडिया से लोग आए हुए हैं। जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचता था कि हिंदी मतलब जरूरी नहीं समझती थी पहले, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत गलत थी और हिंदी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह हमें अपने इसी तरह प्रोग्राम करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिवेदी जी, सचमुच एक अद्भुत कार्यक्रम है। साहित्यिक गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा रहने के कारण बहुत सारे मंचों में जाने का अवसर मिलता है। और आशीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिछले साल आए, मिले भी नहीं, जबकि हम साथी है व्यवस्थापक मंडल में, और इस बार मैं नाराज हो रही थी कि चले गए, लेकिन आ गए वापिस तो मिल गई हूँ। अरुण त्रिवेदी जी ने, प्रवीणा जी ने, उनकी टीम ने, सबका अलग अलग शहरों से यहाँ लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत बहुत साधुवाद अनुगूंज साहित्य पीठ को, और मैं इसकी सफलता की कामना करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और भविष्य में ऐसा कार्यक्रम होते रहे, इसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। और जड़ से जे जुड़ल बा तो गिर नहीं कर सकत, कारण अगर नेव मजबूत बा तो घर मजबूते बनी, एक गारंटी बा। तो ये लिए अपना जड़ के थाम के रखी लोगिन, जितना ऊपर जाए बजाई, कोनो दिक्कत नहीं है। और बहुत पुनीत कार्य कर रही है, और इसके लिए मैं अनुगूंज साहित्य पीठ के समस्त सदस्यों को धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ आकर के, सबसे मिल करके, सबकी रचनाएं सुन करके, और मुझे भी सम्मान मिला है तो खुशी है नेचुरली। आई भोजपुरी में एगो गीत, रुसल बाणु काहे धनिया, रुसल बाणु काहे धनिया, सोना के हार ला, अभर पेट न खई बूता, मुहवे जुठार ला, भर पेट न खई बूता,
मुहवे जुठार ये अनुगुंज साहित्य पीठ का जो ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मैं इशरत सुल्ताना लखनऊ से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों के बीच में। गत 2 वर्षों से मैं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम से सभी रचनाकारों से जो आभासी दुनिया में उनसे आमने सामने मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन सभी से आभासी दुनिया में कुछ और होता है, और नजदीक जब हम लोग देखते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कुछ और ही महसूस होता है। तो बहुत अच्छा सुंदर समागम है ये साहित्य का। तो हमारी तो अवध, मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरी तो अवध ही है, जो कि तुलसी बाबा की भाषा है, जिसमें रामचरितमानस पढ़ा गया है। तो सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं, किसी भाषा का कोई बैर नहीं है, सभी भाषाओं को लेके चलें। अनुगुंज साहित्य पीठ का ये तीसरा सोपान, जो बेहद ही सफलता जिसने प्राप्त की है। पहले 2 सोपान हुए, पहले प्रथम सोपान में, दूसरे सोपान में और तीसरे सोपान में मेरी सहभागिता रही। आगे इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग मिलके कर रहे हैं, ये हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, जो हमारा कारवां है यहाँ तक आके पहुंचा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसमें आम आदमी समझ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेजी से बैडली अफेक्टेड है। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे? बस इसीलिए मैं वैसे बहुत सरल भाषा में लिखती हूँ, तो इसलिए मेरी जो रचनाएं हैं वो सब पढ़ने में, मेरे खुद की अपने रिलेटिव्स हैं, कहते हैं तेरी रचनाएं तो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आते। तो उनके लिए हम भी वैसे क्या है कि कुछ शब्दों को ना, हम वो जो पर्यायवाची बनाए हैं ना हमने, उनकी पर्यायवाची सीख रहे हैं, उन्हें डाल रहे हैं अपने पटल पे, कि उनको सबको अर्थ पता चले उनका, जो बहुत कठिन वर्ड होते हैं। और एक से बढ़कर एक रचनाओं को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीखना और सिखाना तो ये जीवन भर समाप्त नहीं होता है। कुछ न कुछ व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। मैंने ये देखा है कि अरुण कुमार त्रिवेदी जी, सबसे बड़ी बात है कि लेखकों को जो इकट्ठे करते हैं अपने घर पर भी, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ जाते हैं, और उनको वहाँ काव्य गोष्ठी होती रहती है, गद्य की बातें भी होती रहती हैं। मेरा नाम कविता अग्रवाल है, मैं सीकर राजस्थान से आई हूँ। अनुगुंज में पहली बार मैंने प्रतिभागिता की है, और बाकी मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि वास्तव में जैसे अपन हिंदुस्तान से और हिंदी से जुड़ के, तो ऐसा लगता है हम अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं अनुगुंज साहित्य पीठ के जो है कार्यक्रम में। और भाषा तो ये है कि हिंदी हो या उर्दू हो या कोई भी हो, संस्कृत हो या अवधी हो, ये तो हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर एक दूसरे को देखकर, जानकर, सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही भव्य और नव्य आयोजन इस प्रकार का ये है, और निरंतर ऐसा होता रहे। लेकिन यहाँ का अनुभव एक विशेष अनुभव लेके जा रहा हूँ। जिस तरह से अपने कार्यक्रम की ये व्यवस्था की है, जिस तरह से पूरी योजना चलाई है, जिस तरह से योजना को कार्यान्वयन किया गया है, वो अपने आप में अद्भुत है। आज के समय में जहाँ इतनी अंग्रेजी का बोलबाला है, वहाँ ऐसा लगता है कि अपनापन मतलब साहित्य में आके हिंदी भाषा की तरफ से फील होता है। और जो आपने सरल भाषा की बात की, वो ये है कि जैसे अगर अपन छंद और गजल लिखते हैं, तो उनमें उन शब्दों को लेना अवश्यंभावी हो जाता है। अगर अपन गद्य में जा रहे हैं तो अपन सरल शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, छंद में कुछ चीजें अपने वश में नहीं होती, क्योंकि मात्रा का भार का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं हमेशा हर मंचों से ये कहता हूँ कि सम्मान सिर्फ रेवड़ियों की तरह बांटे नहीं जाने चाहिए। नहीं, कि कोई भी आए और कोई भी सम्मान ले और लेके चला जाए, उसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सिखाने पे जोर, सीखने पे जोर, दल अध्यक्ष, मतलब पूरे दलों में, जरूरी नहीं कि दल अध्यक्ष ही कार्य कर रहा है, उनमें जिनको भी आ रहा है सबकी रचनाएं सुधारते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे अरुण भैया के बारे में तो क्या बोलूं, इनका तो पूरा त्रिवेदी परिवार का तो पूरा साहित्यिक योगदान है, और हम तो उनके साथ ये है कि थोड़ा चल रहे हैं कि चलो हम भी है। और हम इस लैंग्वेज को लेके यहाँ तक आए हैं, और हमारी भाषा जो है किसी की मोहताज नहीं है। हम सिर्फ भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, बस यही काफी है हमारे लिए। अरुण त्रिवेदी जी और प्रवीणा त्रिवेदी जी जो है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने दूर दराज के दिल्ली से बाहर के प्रदेश के लोगों को जो एक मंच दिया है, उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए, चाहे लघु कथा है, चाहे कहानी है, चाहे आपने जिस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से
ये आयोजन आप कर रहे हैं, ये तीसरा आयोजन है, तीसरा संस्करण है। जी जी। मैं आप बधाई के बात है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपने पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब मुझे पता चला कि 22 प्रदेशों के लोग हैं, न केवल प्रदेशों के हिंदी भाषी लोग भी हैं और विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो आपके मीडिया पार्टनर के रूप में जो हिलेरी टाइम्स है, अभी टी मीडिया वाले थे, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी यहाँ हैं, इन सब विभूतियों की उपस्थिति में जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं और इतना सुंदर काव्य पाठ हो रहा है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। और यहाँ मंच पर जो काव्य पाठ हो रहा है, इसको देख के इसके स्तर का अंदाजा होता है कि इसके पीछे इसके शिल्प में कितना काम आप लोगों ने किया है। तो कुछ पर्यायवाची ऐसे क्लिष्ट शब्द हमें लेने पड़ते हैं, पर हाँ, हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरा गले उतर जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी बहुत कठिन है तो वो गले नहीं उतरती आम लोगों के। वो अपने भाव की बात है, समझने की बात है, और जितना मन से कोई जुड़ता है ना, उतनी जल्दी वो अंदर चली जाती है। जो लोग पहले सोपान में जिन्होंने जो शुरू किया था लिखना, दूसरे सोपान में उसमें काफी बदलाव आया और तीसरे सोपान में तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है लिखना सीख गए हैं। लेखन अनुभव को अनुसूत करने की बाद ही बाहर छलकता है और वो कार्य जो है हमारे अरुण त्रिवेदी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं।